कहानी गुमशुदा परछाई भाग 2। अंधेरा इतना घना था कि आर्या को अपनी ही उंगलियां तक दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ हवा चीखती हुई घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी छत पर काली स्याही उड़ेल दी हो। अचानक उस स्याही जैसे अंधेरे से दो लाल आंखें फिर चमकी। आर्या, आवाज गूंजी, गहरी, ठंडी और अजीब तरह से परिचित। आर्या हिम्मत जताकर बोली, तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? काली आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई। क्योंकि तुम मेरी हो, हमेशा से। आर्या पीछे हट गई। झूठ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये सुनकर आकृति एक पल के लिए रुकी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हवा में हल्का सा घुमाया। उसके इशारे से अंधेरे में लहरें बनने लगी और उन लहरों में एक दृश्य उभर आया। एक दूसरी दुनिया, जहां नीले काले आकाश में अजीब रोशनियां तैर रही थीं और जमीन पर परछाइयों से बने जीव चल रहे थे। एक छोटी बच्ची वहां खड़ी थी, बिल्कुल आर्या जैसी दिखने वाली बच्ची। आर्या ने सांस रोक ली। ये मैं हूं? काली आकृति ने कहा। हाँ, तुम हमारी दुनिया अंधलोक में पैदा हुई थीं, लेकिन जब तुम बहुत छोटी थीं, तुम्हें मानव दुनिया में भेज दिया गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोशनी और अंधेरे दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आर्या ने अविश्वास से सिर हिलाया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आकृति ने कहा, तुम्हारी परछाई तुम्हारी शक्ति का आधा हिस्सा है। उसे वापस लेकर ही मैं तुम्हें हमारी दुनिया में वापस भेज सकता हूँ। आर्या धीरे से बोली, और अगर मैं वापस ना जाऊं तो? काली आकृति की लाल आंखें और चमक उठीं। तो तुम्हारी परछाई हो जाएगी, हमेशा के लिए। ये सुनकर आर्या की सांसें अटक गई। वहीं दीवार पर उसकी परछाई खड़ी थी, डरी हुई, धुंधली, जैसे वो भी मदद मांग रही हो। आर्या ने साहस जुटाकर बोली, मैं अपनी परछाई वापस लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। काली आकृति ठहाका मारकर हंसी। तुम मुझसे लड़ोगी? आर्या ने कांपते हुए भी अपनी लालटेन उठाई, लेकिन लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि रोशनी अंधेरे को चीरती हुई सीधी आकृति पर पड़ी। आकृति दर्द से गुर्राई। ये रोशनी, तुमने इसे कहाँ पाया? आर्या समझ नहीं पाई। ये मेरे दादाजी की दी हुई है। अचानक लालटेन की लौ का रंग सुनहरा हो गया और उसके अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। आर्या, रोशनी और अंधेरा दोनों तुम्हारे अंदर हैं। चुनना तुम्हें है, कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है।